हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करते हो कि मेरी प्यारी सी सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हमारी है गाइडेड रीडिंग है, डेफिनेटली इंट्यूटिव। यहाँ पर मैसेज मिला है मुझे आप सभी के लिए कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे लाइफ के ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर आपको सतर्क किया जा रहा है, जहाँ पर आपको सावधान रहने को बोला जा रहा है। जैसे कि रिसेंट कल की ही वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो उसको करने के बाद बहुत सारे डाउनलोड्स मुझे हो रहे थे आप सभी के लिए। तो फाइनली मैं आज आप सभी के लिए इस वे में रीडिंग लेके आई हूँ, क्योंकि कल तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज मैं आप सभी के लिए डेफिनेटली लेके आई ये रीडिंग। और इसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे आप सभी के लिए कि ईश्वर आपको किस वे में सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ काली आपको कौन सी ऐसी लाइफ का एरिया जहाँ पर आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है इस टाइम पर। ठीक है, तो रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को लीजिएगा, जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो करते हैं कंटिन्यू रीडिंग को हम पायल सिलेक्शन के साथ। ओके, तो यहाँ पर कार्ड होल्ड डाउन हुए हैं, तो ओके, तो करते हैं पायल सिलेक्ट आपके लिए और देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर माँ काली आपके जीवन में आपको किस चीज़ पर सावधानी बरतने को बोल रही हैं। क्या ऐसा लाइफ का एरिया है, कौन सा ऐसा एरिया है आपकी लाइफ का जहाँ पर आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, जो यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती हैं इस रीडिंग के थ्रू। क्विट एंड इंटेंस। तो दोनों ही कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। आप पिक कीजिए अपने लिए वन कार्ड। ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। तो ध्यान से देखिए कार्ड को और करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत पायल नंबर 1 से भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, तो आपने पिक किया है कुछ की एनर्जीज़ को। तो देख लेते हैं सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर आपके अराउंड की एनर्जीज़ देख लेते हैं हम पहले। आपके अराउंड की एनर्जीज़ कैसी हैं अभी, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को पिक किया है उनके अराउंड की एनर्जीज़ कैसी हैं। द हाई प्रिस्टेस एंड द हर्मिट। ओके, तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आपकी पायल नंबर 1। और कहीं ना कहीं आध्यात्म से आप लोगों का जो एक जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा सुदृढ़ व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं आपने पायल नंबर 1। ठीक है, आपने मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है ना, लाइफ में कंपैरिजन भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा रहा है। हर एक चीज़ के लिए आपका समर्पण मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, समर्पित भाव आप लोगों का रहा है बचपन से ही। आपका ऐसा नेचर रहा है कि कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, चल जाएगा। एक ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर अभी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, परेशान हो किन्हीं चीज़ों को लेकर। लेकिन कहीं न कहीं आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका हल कहीं न कहीं आपके अंदर आप उसको ढूँढ सकते हो बहुत आसानी से इस पर प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा अभी एक ऐसे एनर्जीज में हो ना, कहीं न कहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो। आप दूसरों को बहुत अच्छे से एडवाइस देते हो, दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड करते हो, लेकिन जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, आप
किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो आप उसका सल्यूशन नहीं निकाल पाते हो, आप उसका हल नहीं निकाल पाते हो। तो ये कुछ आप लोगों की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर जो मुझे दिखाई देती हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स के थ्रू देखना चाहती हूँ कि आपके घर की एनर्जीज़ कैसी हैं। पाइल नंबर 1, आपके घर की एनर्जीज़ कैसी हैं वो हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पिक किया है उनके घर की एनर्जीज़ बताएं हमें, क्योंकि घर की एनर्जीज़ का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। पाइल नंबर 1 की घर की एनर्जीज़ यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं, तो मैं यहाँ से 1 लास्ट कार्ड लूँगी आपके लिए। ओके, नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जीज़ है, तो काफ़ी परेशान हो आप अपनी लाइफ में। देखिए यहाँ पर डेविल की एनर्जीज़ है और साथ ही साथ मून की एनर्जीज़ है और स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहती हूँ मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आपकी जो घर की एनर्जीज़ है ना वो कुछ नेगेटिव तो हैं डेफिनेटली यहाँ पर, लेकिन आपका साहस, आपको डाउट है अपने घर की एनर्जीज़ को लेकर कि मेरे घर में कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं किसी ने कुछ ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ डाउटफुल एनर्जीज़ आप लोगों के मन में शक पैदा कर रही हैं कि क्या है मेरे घर में ऐसा कि जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, या मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, या मेरे काम नहीं बन रहे हैं। तो ये जो भी सिचुएशन चल रही है, कोई बीमार रहता है घर में, हेल्थ इशू रहते हैं, ठीक है, तकरार रहती है घर में, लड़ाई झगड़ा आप लोगों के घर में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये कुछ आपकी घर की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, थोड़ा डाउटफुल एनर्जीज़ है यहाँ पर बहुत, ठीक है। साथ ही साथ आपने बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा आप लोग, पेशेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने रखा है अभी तक, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन नहीं निकल पा रहे हो इस कंडीशन से। तो ये आपके घर की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो मैं क्लियरली अब आप लोगों के लिए करती हूँ आगे की रीडिंग, और देखते हैं इसके थ्रू कि आपको माँ काली क्यों सतर्क कर रही है, क्यों सावधान कर रही है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए देखिए जिस तरह से कार्ड आए हैं ना यहाँ पर, तो ये कार्ड बहुत कुछ बयां कर रहे हैं अपने आप में ही। तो यहाँ पर इस रीडिंग का आना अपने आप में ही इस बात का प्रूफ है कि डेफिनेटली आप किसी परेशानी में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, और माता रानी आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहती है, इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। पाइल नंबर 1, तो देख लेते हैं माँ काली आपको सावधान कर रही है। आपको क्यों? क्योंकि आप परेशान हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्टक हो, क्योंकि आपकी लाइफ में वो ग्रोथ जो आप देखना चाहते हो वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपके जीवन में जो जिस प्रकार से ग्रोथ होनी चाहिए, जिस प्रकार से आपकी लाइफ में खुशी होनी चाहिए, जिस प्रकार से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। आप, मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है आप लोगों के लिए। आप इधर पे जा रहे हो, उधर पे जा रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, ठीक है। माँ आपको यहाँ पर आपके जीवन में, ठीक है, आपके जीवन में जो भी कंडीशन चल रही है ना, ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ कहूँ या कुछ भी ऐसा है आप लोगों की लाइफ में, कुछ भी डाउटफुल कंडीशन आप लोगों के मन में, जो एक वहम किसी ने पैदा किया है, या किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला है कि ऐसा कुछ है तुम्हारे घर में, या कुछ ऐसा है, किसी ने कुछ किया है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, और आपकी पॉजिटिविटी, आपका आध्यात्मिक बल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जिसका आध्यात्मिक बल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, वो चाहे तो
अपने जीवन में हर एक मुश्किल का हल उसके पास होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी मेरे ब्यूटीफुल पाल नंबर 1 कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति से आपके घर की जो एक नेगेटिव एनर्जीज़ बनी हुई है हाल फिलहाल, वो पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो सकती है। इसके लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको साहस की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको आपका जो आध्यात्मिक बल है उसको और जागृत करने की ज़रूरत है। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को और बढ़ाएं, अपने घर में क्लींजिंग कीजिए, अपने घर में सेज की क्लींजिंग कीजिए, कपूर की आरती कीजिए, माँ काली की आराधना से डेफिनेटली आपके जीवन के सभी दोष मिट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बजरंगबली की आराधना कीजिए आप। मैं ये कहूँगी आपको, आपके घर की एनर्जीज़ है ना, उसको डिसबैलेंस होती है हर एक की, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ किया है या कुछ ऐसा है, एनर्जीज डिसबैलेंस होती है, तो उसको सकारात्मक रखना वो हमारे हाथ में है। तो यहाँ पर आपको अपनी घर की ऊर्जा को अगर सकारात्मक रखना है तो घर में पॉजिटिविटी बनाएं, घर में हैप्पीनेस का माहौल बनाएं, घर में कपूर का धूप आप सुबह शाम दोनों टाइम दीजिए। ठीक है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो, जो आपके पास जो आपके से पॉसिबल है उस चीज़ को कीजिए। घर में पूजा कर सकते हो आप। ठीक है, जो आपको ठीक लगता है वो आपको करना चाहिए अपनी घर की ऊर्जा को सकारात्मक करने के लिए। और माँ इसीलिए आपको सावधान कर रही थी कि आपको अपने लिए कुछ करना है, अपने घर के लिए कुछ करना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये रीडिंग आई है। तो यहाँ पर माँ आपको ये भी कहना चाहती है कि इस रीडिंग के थ्रू जैसे आप अपनी लाइफ में ना अपने घर की एनर्जीज़ को क्लींस करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो स्टकनेस है उससे बाहर आओगे आप। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी लाइफ में जो भी एक ऐसा इशू चल रहा है जहाँ से आप इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, सफलता नहीं मिल पा रही है, उसमें भी आपको यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगी, वहाँ पर भी आप लोगों को चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो जगलिंग चल रही है आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल भी, वो भी यहाँ पर सॉर्ट आउट होंगी, वो भी उन सबसे आप बाहर निकलोगे। देखिए ये सब कॉइन की एनर्जीज। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए जितना हो सके अपने घर के एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। घर को आप सैटरडे के दिन नमक के पानी का, ठीक है, आप सफाई कीजिए। बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को भी है डेफिनेटली जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो मैं ज़्यादा वे में आपको क्या ही बताऊँ, आप बहुत समझदार हो मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से देख लेती हूँ आपके लिए माता रानी मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को किस प्रकार प्रोटेक्ट करने वाली है। क्या कुछ माँ ने सोचा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए, किस प्रकार मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को माँ प्रोटेक्ट करने वाली है, किस प्रकार मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को माँ प्रोटेक्ट करने वाली है, क्या कुछ प्लान है माँ का। स्ट्रेंथ, आपको इतनी ज़्यादा पावर, आपको इतनी ज़्यादा हिम्मत आपको प्रदान करने वाली है जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। देखिए, हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जीज़, माँ आपको इतना बल प्रदान तो करेगी डेफिनेटली, उसके थ्रू आपको इतना ज़्यादा पावरफुल बनाएगी, हीलर की एनर्जीज़ में आप लोगों को लेके जाएगी। देखिए, हर्मिट की एनर्जीज़ है, हाई प्रेस्टस की एनर्जीज़ है, और कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक जागृति वाला एक कॉन्सेप्ट है, एक आध्यात्मिक जागृति के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं ये। और कहीं ना कहीं माँ आपको एक ऐसे पोजीशन में लेके जाएगी जहाँ पर आप हीलर की एनर्जीज़ में रहोगे, आप अपने घर की एनर्जीज़ को क्लेंज करोगे डेफिनेटली, तो आप एक हीलर हुए ना। तो माँ आपको इतना ज्ञान देने वाली है, इतना आपको बल देने वाली है जिससे कि आप अपनी एनर्जीज़, अपने घर की एनर्जीज़, अपने अराउंड की एनर्जीज़ को क्लींज कर सको। ऐसी ताकत, ऐसी स्ट्रेंथ माँ आपको प्रदान करने वाली है। ये माँ ने आपने के लिए प्लान कर रखा है, और इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में हंसी खुशकुराहट मुस्कुराते हुए हैप्पीनेस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये माँ ने आपके लिए प्लान किया है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो ये खूबसूरत सी प्लानिंग मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए माता रानी ने की है। तो आपको सावधान क्यों रहना है? सावधान आपको रहना है इसलिए क्योंकि आपके घर के एनर्जीज़ को अभी क्लेंज करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप अपने घर की एनर्जीज़ को क्लेंज करोगे वैसे वैसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, और आप अपने जीवन में हर एक खुशियों को प्राप्त कर पाओगे मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1।
ठीक है। तो मैं लास्ट में आप लोगों के लिए देख देती हूँ माँ का क्या संदेश है और मेरे ब्यूटीफुल पायलमा वन के लिए माँ क्या कहना चाहती है, मेरे ब्यूटीफुल पायलमा वन को क्या कुछ और कहना चाहती है माँ, मेरे ब्यूटीफुल पायलमा वन को क्या कुछ और मैसेज है जो देना चाहती है इस रीडिंग के थ्रू। फ्रीडम, तो अपने आप को आज़ाद करो, ये आपको बोला जा रहा है, योर पाथ। और कहीं ना कहीं आप जिस भी पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, जो भी पाथ आप अपने ने पिक किया है, तो कहीं ना कहीं वो पाथ आप लोगों के सामने में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस भी रास्ते को आप ढूंढ रहे हो, या मैं ये कहूँ कि आपकी लाइफ में जो भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, उन सब से माँ आपको मुक्त करने वाली है। ठीक है, उस प्रॉब्लम से माँ आपको मुक्त करने वाली है, मैं कहूँ। ठीक है, और आपका जो एक पाथ है ना, जो एक चैलेंजेस से भरा हुआ पाथ है आपका, जो एक डर से गुजरता हुआ पाथ है आपका, तो कहीं ना कहीं उस डर से आपको मुक्त कर रही है, कहीं ना कहीं उस चैलेंजेस से आपको मुक्त, उस प्रॉब्लम से आपको निकाल कर, आपके पाथ के जो भी ऑब्स्टिकल हैं उन ऑब्स्टिकल को आपके जीवन से निकाल कर आपकी राह को ईजी कर रही है। यहाँ पर फ्रीडम की भी एनर्जीज है। तो ये माँ का आपके लिए संदेश है, मेरे ब्यूटीफुल पायलमा वन। तो यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ, मेरे ब्यूटीफुल पायलमा वन। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आपने पिक किया है इंटेंस की एनर्जीज़ को। तो देख लेते हैं हम आपके लिए कि आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को पिक किया है उनकी एनर्जीज़ बताएं हमें, डिवाइन, यूनिवर्स, जजमेंट एंड द लवर्स। ओके, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा प्रेम से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा एक शांत पीस भरा वातावरण मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए। ठीक है, आप जो भी हो पायल नंबर 2, कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत प्यार है हर किसी के लिए। ठीक है, आपके जो भी रिश्ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग से भरे हुए रहे हैं। आप हर एक रिश्ते में जो एक रिश्ते में जो एक बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड आप हर रिश्ते में देखते हो, हर रिश्ते को अपना मानते हो। ठीक है, जिसके साथ भी आप रिश्ता रखते हो उसको दिल से अपनाते हो और दिल से उसको पूरा करने की कोशिश करते हो, उसको खुश रखने की कोशिश करते हो। ये आपकी एनर्जीज है। जजमेंट कार्ड के थ्रू मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप है ना चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज में रहते हो ना जहाँ पर कि एक ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर जैसे आप इक्वल वे में आप आगे बढ़ते हो ना। ठीक है, जो मिल रहा है संतुष्टि भाव है यहाँ पर कहीं ना कहीं। और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा भी नज़र आता है ना, कुछ अगर आप लोगों की लाइफ में अभी अभी मुझे रिसेंटली ये भी दिखाई देता है कोई हेल्थ इशू से आप उभरे हुए हो। ठीक है, कोई हेल्थ इशू है, डेफिनेटली आपका मेंटली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, या फिजिकली किसी न किसी ऐसे दौर से अभी रिसेंटली आप गुजरे हुए हो पायल नंबर 2। तो ये कुछ आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हुई। तो मैं अब देख लेती हूँ आपके लिए कार्ड्स और इनके थ्रू जानने की कोशिश करते हैं पायल नंबर 2 कि आपके घर का ऑरा कैसा है, आपके घर की एनर्जीज़ कैसी है। ठीक है, घर की एनर्जीज़ को देख लेते हैं यहाँ से हम, क्योंकि यहाँ पर माँ काली आपको सतर्क कर रही है। तो किस वे में आपको सतर्क कर रही है, क्यों आपको सावधानी बरतने को बोल रही है, कैसी है आपके घर की एनर्जीज़, ये देख लेते हैं हम पहले। पायल नंबर 2 की घर की एनर्जीज़ कैसी हैं, प्लीज़ हमें बताएं माता रानी, डिवाइन, यूनिवर्स, गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। घर की एनर्जीज़ कैसी हैं पायल नंबर 2 की। ओके, 5 ऑफ कप,
कुछ लॉसेस हैं यहाँ पर डेफिनेटली, किसी चीज़ का आपको मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, कुछ इमोशनली आप लोगों को मुझे ऐसा दिखाई देता है। घर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं आपकी, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आता है। पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है आपके घर की। रिश्तों में बहुत प्रेम है, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन हो। हर एक जिम्मेदारी को, हर एक वे को आप, एक रिश्ते की जो अहमियत है उसको समझते हो आप। उसके थ्रू आपने अपने घर में, आपके घर की एक पॉजिटिविटी है ना, आपसे बहुत ज़्यादा आपसे सकारात्मक बनी हुई है। पायल नंबर 2, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में हर एक डिसीज़न को बहुत अच्छे से लेते हो। अपने घर परिवार के जो भी डिसीज़न रहते हैं, मिल बांट कर आप लोग सब लोग एक ऐसा निर्णय लेते हो जिससे कि आपकी फैमिली में ग्रोथ हो, आपके घर में खुशहाली आए। ऐसे निर्णय आप डेफिनेटली लेते हो। और आपकी ओवरऑल घर की एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। रिसेंटली मुझे यहाँ पर किन्हीं लोगों का घर बनता हुआ भी देख पा रही हूँ मैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको। तो यहाँ से देख लेती हूँ आपके लिए कुछ और कार्ड। पायल नंबर 2, माता रानी आपको क्यों सतर्क कर रही है, इसलिए माँ आपको सतर्क कर रही है, क्या है जो माँ आपको क्यों इतना आपको सावधानी बरतने को बोल रही है, क्या है रीज़न इसका, क्यों सावधानी बरतने की ज़रूरत है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को। ओके, तो यहाँ पर वन लास्ट कार्ड ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर माँ काली आपको क्यों सतर्क कर रही है, वो यहाँ पर भी डेविल की एनर्जीज है, 10 ऑफ कप की एनर्जीज है, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यहाँ पर आपको माता रानी क्यों सतर्क कर रही है। अत्यधिक आप लोगों का मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, जैसे आप है ना लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में रहते हो, हमेशा दूसरों को दिल से अपना लेते हो, दूसरों को आप लोग, आपके दिल में इतना प्रेम है ना सबके लिए कि आप कभी किसी को अपने से ऐसा नहीं सोचते कि ये तो मेरे घर का हिस्सा नहीं है या मेरा अपना नहीं है, हर एक को अपना लेते हो आप। तो आपकी जो ये आदत है, आपकी जो ये एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं इसके थ्रू आप लोगों की लाइफ में रिश्तों में कुछ मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। आपके रिश्तों में, आपके फाइनेंस में, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है। आपकी रिलेशनशिप में स्ट्रांगली, आपके, अगर आप किसी के साथ, ठीक है, रिलेशन में हो, ठीक है, उनके साथ मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से आपकी एक हैप्पी फैमिली में मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देती हैं। माँ इसलिए आपको सतर्क कर रही है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें आप लोग, ठीक है। मॉडर्न वे में डेफिनेटली ये जो कल्चर चल रहा है, मॉडर्न वे में हम होते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, हर एक चीज़ को हम लोग एक ऐसे वे में लेके जा रहे हैं जहाँ पर सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है सब कुछ। और अत्यधिक ये जो वेस्टर्न तरीका अपनाना है ना, इससे हमारी लाइफ में बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माता रानी आपको क्या कहना चाहती है इसके थ्रू, कि अपने रिश्तों को, ठीक है, अपने रिश्तों में सबसे पहले तो आपको देखिए कि आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। डेफिनेटली हर एक रिश्ते की एक नींव होती है, ट्रस्ट तो है आपका, लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि इतना ज़्यादा अपने रिश्तों में, ठीक है, हद से ज़्यादा भी, एक जो कहते हैं ना आज़ादी कहते हैं, या हद से ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास करना भी यहाँ पर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है,
ठीक है। तो आपको अपनी बाउंड्री क्रिएट कर कीजिए, आप अपनी बाउंड्री क्रिएट कीजिए, अपने हस्बैंड को भी समझाएं, ठीक है। जिसके भी साथ आप रिश्ते में हो, मैं ये कहूँगी, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। कब छोटी सी भी कुछ ऐसी बात हो गई तो डेफ़िनेटली प्रॉब्लम्स आती है, और उसका सारा सारा जो एक बर्डन होता है वो हम लेडीज़ पर पड़ जाता है, या डेफ़िनेटली दोनों पर ही इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा खींचूँगी नहीं, मैं यहाँ पर सरल वे में यही कहूँगी कि माँ काली आपको इसलिए सावधान कर रही है इस रीडिंग के थ्रू कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न हो सकता है आने वाले कल में, जिससे कि आपके हैप्पी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन आ सकता है। तो सावधान रहें, आपको अपने डिसीज़न खुद लें, ठीक है। अपने रिश्तों में क्लैरिटी रखें, कुछ भी चीज़ है जो छुपाएं नहीं, ये आपको बोला जा रहा है। और कहीं न कहीं जो आपका, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ना, आपके लिए कुछ बेहतरी के लिए भी यहाँ पर कुछ क्लींजिंग भी हो रही है, तो उसके थ्रू माँ आपको यहाँ पर सचेत कर रही है, ठीक है। तो फाइनेंशियल वे में भी थोड़ा-सा आपको सिक्योर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। एक तो फाइनेंशियल वे में आपको सिक्योर रहना है, एक आपके रिलेशनशिप में वे में थोड़ा-सा आपको सिक्योर रहने की ज़रूरत है। अत्यधिक किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, ये माता रानी आपको इस रीडिंग के थ्रू बताना चाहती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कीजिए, ठीक है। और मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आपके लिए कुछ और कार्ड, और देखते हैं कि माता रानी आपकी लाइफ में क्या कुछ, कैसे आपको प्रोटेक्ट करने वाली है। देखते हैं यहाँ से माँ आपको कैसे प्रोटेक्ट करने वाली है। पायल नंबर 2, क्योंकि माता रानी ने यह संदेश दिया है तो डेफिनेटली माँ आपके बारे में भी डेफिनेटली बहुत कुछ सोचा होगा माँ ने। तो देख लेते हैं माँ आपको, आपके लिए क्या सोचा है माँ ने, क्या कुछ सोचा है माँ ने मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। एंजल ऑफ लव, ओके, स्टॉर्म वार्निंग। यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, तो मैं इन दोनों को ही लूँगी यहाँ पर। कम्युनिटी एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, हार्ट, 1 लास्ट कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पर। फाइनेंशियल क्राइसिस, ओके। तो सावधान रहें, ये मैं आपसे कहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर माँ आप लोगों की लाइफ में कैसे चेंज लेके आएगी, कैसे माँ आप लोगों की लाइफ में आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। आपका जो एक रिश्ता है ना अपने अपने अपनों के साथ, आपका जो प्यार है कहूँ मैं यहाँ पर, जिस प्रकार आप समर्पित हो, ठीक है। जो आपका प्यार है, आपका जो जो आपके प्यार है ना, कहीं ना कहीं वही आपकी ताकत है। पायल नंबर 2, ठीक है। आपका प्यार आप आपकी ताकत बनेगा। ये माँ आपको ब्लेस कर रही है, ये माँ आप लोगों को इस वे में माँ आपको प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि जब हमारा रिश्ता किसी के साथ जुड़ जाता है ना, कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन रहता है, और वो रिश्ता चाह कर भी टूट नहीं सकता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर माँ काली आपको ये बताना चाहती है इस रीडिंग के थ्रू कि जो आपका प्यार है, जो आपका अपना है, जो आपका रियल है, डेफिनेटली वो आप ही के साथ रहेगा। ये माँ आपको एक एक यहाँ पर माँ आपको सांत्वना दे रही है इस रीडिंग के थ्रू, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जीज है कहीं ना कहीं, और एंजल ऑफ लव की एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं जिसके साथ भी आप कनेक्शन में हो डेफिनेटली, तो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स आएंगी, लेकिन चैलेंजेस आएंगी। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप, 10 ऑफ स्टॉर्म की एनर्जीज है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है, डेफिनेटली स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जीज है। तो इसके थ्रू मैं यहाँ पर देख रही हूँ चैलेंजेस आएंगे डेफिनेटली, लेकिन इन चैलेंजेस के साथ आप लोगों को यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी कि जो आपका ट्रूथ लव है ना, डेफिनेटली वो आपके साथ रहेगा इस सिचुएशन में। ये माँ आपको कहीं ना कहीं आपको भरोसा दिला रही है, आपको आपको विश्वास दिला रही है। और जो आपके थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली जो थर्ड पार्टी है ना, वो डेफिनेटली सोचती रह जाएगी, वो करती रह जाएगी, वो बोलती रह जाएगी, लेकिन आपकी लाइफ में कोई बड़ा मेजर इशू वो नहीं कर पाएगी, क्रिएट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो आपका है वो आपका ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर माँ की प्रोटेक्शन है आपके साथ, माँ की ब्लेसिंग्स है, माँ ने ये प्लान किया है। जो वो सोच रहे हैं ना, वो सोचते ही रह जाएंगे, और आप अपने लाइफ में हैप्पी रहोगे। और फाइनेंशियल वे में जैसे यहाँ पर है
फाइनेंशियल क्राइसिस की एनर्जीज है, तो थोड़ा सा सावधान आप लोगों को रहना है अपने मनी से रिलेटेड। तो ठीक है, इस चीज़ को समझें आप। ओके, थोड़ा सा फाइनेंशियल वे में आपको सतर्कता बरतनी है डेफिनेटली। इस वे में आपको समझदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। ओके, तो मैं कुछ और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से आपके लिए। माता रानी का क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए, क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए, क्या एडवाइस है पायल नंबर 2 के लिए माता रानी की तरफ से। माँ काली क्या बताना चाहते हैं पायल नंबर 2 को। देखिए यहाँ पर लव 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 की एनर्जी, देखिए आपका जो यहाँ पर माता रानी ये कहना चाहती है ना, जो आपका प्यार है, जो आपकी एनर्जीज है ना, हर किसी को आप प्यार की दृष्टि से देखते हो। जो जब जिसके दिल में इतना प्यार भरा है ना, जिसके दिल में सबके लिए प्यार भरा है, तो उसका दिल खाली कैसे हो सकता है, उसको भी उतना ही प्यार मिलेगा। ये माँ काली आपको कहना चाहती है। वाह, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। और देख लेती हूँ माँ का क्या मैसेज है। और सेंसिटिव्स की एनर्जीज़ के थ्रू यहाँ पर माँ आपको ये भी कहना चाहती हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 कि आपकी लाइफ में, ठीक है, जो भी इशू, जो भी फाइनेंशियल इशू, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ से डेफिनेटली हट जाएंगे। वो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हट जाएंगी। आपको हनुमान जी के शरण में जाना है, ठीक है। आपकी भक्ति, आपकी आराधना और आपकी लाइफ में जो भी ये जो चैलेंजेस भरे पल आने वाले हैं ना, इससे यहाँ पर संकट मोचन आपको मुक्त करेंगे। ये माँ आपको कहना चाहती हैं, ठीक है। कंपैशन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। ये माँ का आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा संदेश है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो ध्यान दीजिए, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही हैं, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, उसमें भी अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ें, सतर्कता के साथ आगे बढ़ें और लॉर्ड हनुमान जी के साथ कनेक्ट कीजिए। आपकी जो भी बाधाएं हैं, आपकी जो लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी भक्ति, आपकी आराधना और लॉर्ड हनुमान की ब्लेसिंग से वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यही था आप लोगों के लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।